नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम आपको 6 सितंबर से 12 सितंबर 2020 तक कुंभ राशि वालों के लिए यह आने वाले 7 दिन यानी कुंभ राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल किस तरह रहने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। साप्ताहिक राशिफल अर्थात पूरे सप्ताह या हफ्ते की भविष्य की गणना होती है। इस भविष्य कथन को लोग अंग्रेजी में वीकली हॉरोस्कोप भी कहते हैं। वही भारत के कुछ हिस्सों में इसे साप्ताहिक राशि भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। साप्ताहिक राशिफल द्वारा एक व्यक्ति अपनी राशि की मदद से आने वाले 7 दिनों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग साप्ताहिक राशिफल को साप्ताहिक फलादेश भी कहते हैं। इसमें पूरे हफ्ते की राशि चक्र के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य मतलब आने वाले 7 दिनों में उसके अच्छे और उसके बुरे दिनों की गणना की होती है। राशिफल से तो आप भली भांति परिचित है। दैनिक राशिफल और मासिक राशिफल के समान ही साप्ताहिक भविष्यफल भी राशिफल का एक प्रकार है, जिसमें राशि के आधार पर आपके पूरे सप्ताह की भविष्यवाणी की गई होती है। हम सभी जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति हर दिन बदलती रहती है और कभी कभी तो एक सप्ताह के भीतर यह पूरी तरह बदल जाती है। ऐसे में दैनिक राशिफल के साथ मनुष्य के जीवन में साप्ताहिक राशिफल का भी विशेष महत्व होता है। साप्ताहिक राशिफल या साप्ताहिक भविष्यफल हमें पूरे हफ्ते में आने वाली सारी परेशानियां, यात्रा, संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हानि, लाभ इत्यादि जैसी चीजों से जुड़ी हुई जानकारियां प्रदान करता है। लोग सप्ताह के शुरुआत में ही अपना साप्ताहिक राशिफल देखकर खुद को आने वाली हर परिस्थिति के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। परिवार के साथ घर संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में समय व्यतीत होगा। हास परिहास व मनोरंजन भरा वातावरण रहेगा। आप व्यवसाय तथा पारिवारिक जीवन में बेहतरीन तालमेल बिठा कर रहेंगे। इतनी व्यस्तता के बावजूद भी सभी कार्यों को सहज तरीके से निपटा लेंगे। दिन की शुरुआत ही बहुत सुखद रहेगी। कुछ नया करने की आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। भाग्य का सितारा प्रबल है। अपने कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य ही सफल बनाएगा। किसी प्रियजन से मुलाकात भी होगी। आने वाले दिन संपत्तिदायक रहेगा। कुछ समय से मन में चल रहा कोई द्वंद्व समाप्त हो जाएगा। अपने नजदीकी लोगों के साथ भेंट मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो उस मामले में आप काफी भाग्यवान रहेंगे, क्योंकि यह आने वाले दिन आपके प्रेम जीवन के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। इस दौरान आपका प्रियतम आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उनके माध्यम से आपको कुछ ऐसे कार्यों में सफलता मिलेगी जिनके बारे में आपको उम्मीद थोड़ी कम थी। यानी कि आपका साथी आपके लिए लकी साबित होगा। इसीलिए उन्हें गुड लक चार्म समझते हुए आप पूरा सम्मान दें और उनको कोई बेहतर तोहफा देकर खुश रखें। यदि आप शादीशुदा है तो यह आने वाले दिन आपके लिए अनुकूल ही रहेगा और जीवन साथी के माध्यम से भी आपको कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे और इसमें जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। जो स्थितियां और बातें कल तक आपको समझ नहीं आ रही थी, वह आपके लिए सरल बन सकती है। अपने जरूरी कामों से अपनी नजर ना हटाने दे। आप अपने व्यापार में कुछ अच्छे और लाभदायक सौदे कर सकते हैं। किसी व्यवसाय के काम से आप यात्रा भी कर सकते हैं। आपका हौसला बुलंद रहेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में फालतू दिखावा ना करें और केवल अपने काम से काम रखें। किसी की सलाह या और सिफारिश के बजाय अपनी समझ पर अधिक विश्वास करना आपके लिए लाभदायक होगा। आपके किसी ऐसे मित्र या प्रेमी से संबंधों में सुधार आ सकता है जिससे आपकी बातचीत बंद हो जाएगी। यह भी हो सकता है कि आपकी उनसे किसी स्थान पर मुलाकात हो जाए और आप अपने दिल की सभी बातें उन्हें कह दे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में आपको इस आने वाले दिन में काफी सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले यह दिन स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए अधिक अनुकूल दिखाई नहीं दे रहे हैं। बुध जो आपको मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं पर राहु और सूर्य की उपस्थिति और उस पर केतु का प्रभाव होने के साथ साथ
मंगल की दृष्टि भी है। इन सभी वजहों से आपको स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होना पड़ सकता है, जिनमें विशेष तौर पर मानसिक तनाव, सिर दर्द, बुखार, शरीर में दर्द, ऐंठन, पेट में खराबी, पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहे और समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते रहे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। पिता समान किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, साथ ही खर्चों की भी अधिकता रहेगी। कोई निर्णय न लेने की स्थिति में किसी नजदीकी मित्र की सलाह ले, आपको फायदा ही फायदा होगा। आर्थिक योजनाओं में मनोनुकूल फायदा ना होने से मन कुछ परेशान रहेगा, क्योंकि इस समय आपका ध्यान घर की कुछ समस्याओं का निवारण करने में लगा हुआ है। कोई संतान संबंधी परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। बीती हुई पुरानी नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। घर में दिखने लगे ऐसे लक्षण तो समझिए पितर रूठ गए हैं आपसे। ध्यान दीजिए यह घटनाएं कौन सी है। सबसे पहला लक्षण, स्वप्न में बार बार पूर्वजों का आना। अगर आप सोते समय सपने में बार बार अपने मृत परिजनों को देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके पितर की कोई इच्छा अधूरी रह गई है। ऐसी स्थिति में आप अपने मृत परिजनों की पसंदीदा चीजें जरूरतमंद लोगों को दान करें। दूसरा लक्षण, घर में दुर्गंध आना। अगर आप अपने घर की ठीक प्रकार से साफ सफाई कर रहे हैं, परंतु इसके बावजूद भी आपके घर से दुर्गंध आती ही है, तो इसका मतलब होता है कि पितर आपसे रूठ गए हैं। शास्त्रों के अनुसार यह पितरों के रूठे होने के लक्षण माने जाते हैं। तीसरा लक्षण, भोजन में से बाल निकलना। अगर आप भोजन करने बैठे हो और आपके भोजन में बाल निकल जाए, या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के भोजन से बाल निकले, तो आप इनको अनदेखा मत कीजिए। तुरंत आपको ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पितृदोष के लक्षण होते हैं। चौथा लक्षण, विवाह में देरी। अगर विवाह में देरी हो रही है या फिर रिश्ता टूट रहा है, तो इसका मतलब होता है पितर आपसे रुष्ट गए हैं। पांचवा लक्षण, शुभ कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होना। अगर आप कोई शुभ काम कर रहे हैं परंतु बार बार बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि पूर्वज आपसे नाराज है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं पितृदोष से मुक्ति पाने के कुछ आसान से उपायों के बारे में। पहला, हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, आपको अपने कामों को सुधारने की आवश्यकता है। तीसरा, क्रोध और मदिरा को त्याग कर दीजिए। चौथा, परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहे। पांचवा, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको घर का वास्तु सुधारने की आवश्यकता है। ईशान कोण को आप मजबूत बनाएं। छठा उपाय, आप रोजाना नियमित रूप से कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहे। सातवां उपाय, पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।